बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन अपने नए टीम के साथ सियाओस्वान की टॉम की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो थर्ड लेवल के डीपेस्ट रीजन में एंटर करता है, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी यानी कि एक बानसेंग लेवल का इल्यूजनरी बॉडी उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। अब ये सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर इन सब के बावजूद भी वो इस बानसेंग को हरा नहीं पाते हैं। बानसेंग इन लोगों को बड़े आराम से हराने लगता है। शोयन इस बानसेंग के ऊपर अपना डियान क्लास स्किल इस्तेमाल करता है, पर तभी ये एक डेडली अटैक लेकर शोयन के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि शोयन मरता, ये शोयन के फोरहेड पर उसका क्लैन मार्क नोटिस करता है, तुरंत ही पीछे हटता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। पीछे हटने के बाद ये जो बानसेंग है सियोदाओ, ये शोयन को एकदम घबराते हुए कहता है, क्या तुम शाओ क्लैन के मेंबर हो? शोयन पहले तो सियोदाओ के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर शॉक्ड रह जाता है, लेकिन फिर वो भी एक बोल्ड आवाज में कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता? सियोदाओ ध्यान से शोयन के आईब्रोज के बीच में देख रहा था। ये उस क्लैन टैटू को देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब शोयन के फोरहेड से गायब हो चुकी है। पर सियोदाओ अभी भी शॉक्ड है, क्योंकि अभी अभी जो उसने देखा वो चीज उससे फेमिलियर लगी, और वो और कोई नहीं बल्कि शाओ क्लैन का ही क्लैन टैटू था। सेंट सियोदाओ कहता है, पर क्या शाओ क्लैन के सारे मेंबर्स मर नहीं गए थे? अब यहाँ पर ये भयंकर फाइट रुक गई थी, तो सभी लोग शॉक्ड थे। विंग्यान, सुनर और बाकी लोग तुरंत ही शोयन के पास आ जाते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं, शोयन आखिर क्या हुआ? वो लोग भी फिर शॉक्ड होकर सेंट सियोदाओ को देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों के ऊपर अब अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि बड़े ही सॉफ्ट वॉइस के साथ इन लोगों से पूछ रहा था। शोयन सियोदाओ को रिप्लाई करता है, मुझे तो नहीं लगता कि शाओ क्लैन के सभी लोग मारे गए हैं। भले ही सियोदाओ अभी इन लोगों से पोलाइटली बात कर रहा है, पर शोयन अभी भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि ये एक एलीट लेवल का बानसेंग है, और अगर शोयन अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करे तो अभी भी ये इसको हरा नहीं पाएगा। क्विंग को भी अब सब कुछ समझ में आ गया है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और वो शॉक्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी बॉडी है न ही सिर्फ ये एक इंटेलिजेंस होल्ड करता है, बल्कि अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी होल्ड करता है। अब शोयन की बात को सुनकर सेंट सियोदाओ अपने आप में कहने लगता है, ये लड़का ये सच में मुझे शाओ क्लैन का ही लग रहा है। ये 1000 के 6 स्टार पर है, पर इसके बावजूद भी इसकी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। जरूर ही वो भी इसके यहाँ पर आने की बात को सेंस कर लिया होगा, और अगर आज मैं शोयन को मार देता हूँ तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और फ्यूचर में मुझे ढूंढकर मेरा बहुत बुरा असर कर देगा, मुझे मार डालेगा। ये किसी को तो याद करके बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। फिर अगले ही पल हम देखते हैं सियोदाओ हवा में गायब हो जाता है, पर जाते हुए वो शोयन से कहता है, शोयन चले जाओ, समझो कि आज तुम्हारा लकी डे था, तुम लोग मेरे हाथों से बच गए। शोयन जब ये बात सुनता है, शोयन और उसका ग्रुप पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर अभी तक तो इन लोगों की एक ब्लडी बैटल चल रही थी, पर अब ये सियोदाओ इन लोगों को बिना कोई हार्म करे यहाँ से आराम से जा रहा है। ये लोग शॉक्ड है कि आखिर इसका मन इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तभी फिर से आवाज आती है, इसके बाद तुम लोग वेस्ट डायरेक्शन में जाओ। अगर तुम इस डायरेक्शन से तुम्हारे डेस्टिनेशन की ओर जाओगे तो तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफिकल्टीज और एक्सपर्ट्स को अवॉइड कर पाओगे। अब क्योंकि सियोदाओ इन लोगों की मदद कर रहा था, तो शोयन तुरंत ही फिर उनको ग्रीट करता है। फिर गु क्विंग्यान और बाकी लोगों को देखता है, सभी लोग ही सियोदाओ को झुक कर ग्रीट करने लगते हैं। सभी लोग फिर वहां से निकल जाते हैं। सियोदाओ उनके पीछे नहीं आता है। जब उसकी एनर्जी वो लोगों को फील नहीं होती है, तब इन लोगों को थोड़ा चैन आता है। इसके बाद फिर ये लोग दोबारा रुकते हैं, लेकिन हम लोग सियोदाओ को देखते हैं, जो कि उन लोगों को जाते हुए देख रहा था। स्माइल करते हुए कहता है, इसके लिए तो तुम मुझे फेवर ऑन करते हो, पर मैं तुमसे ज्यादा डिमांड भी नहीं करूंगा। जब तुम फ्यूचर में इस जगह पर आओगे, तब जब तुम यहाँ के सारे इल्यूजनरी बॉडीज को डिस्ट्रॉय करोगे, तब तुम मुझे छोड़ देना, है ना? यहाँ पर ये शोयन के एंसेस्टर सियाओस्वान की बात कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शोयन के साइड में दिखाया जाता है। सेकंड कमांडर गु हुआ कहता है, वो इल्यूजनरी बॉडी वो कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं था। एक समय वो हम लोगों को पूरे मार कर खत्म करने के डिजायर को लेकर आया था, पर अगले ही पल वो बिल्कुल ही ऑपोजिट एक नाइस पर्सन बन जाता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? शोयन, जो कि खुद भी हैरान था, कहता है, जरूर ही वो कोई चीज आइडेंटिफाई किया। उसने ये आइडेंटिफाई करी थी कि मैं शाओ क्लैन का मेंबर हूँ। क्विंग्यान भी फिर स्माइल करता है और फिर कहता है, शोयन तुम सही कह रहे हो। हर बार जब तुम अपना ऑरा इस्तेमाल करते हो, तब पीक एनर्जी पहुंचने पर तुम्हारे क्लैन का क्लैन टैटू तुम्हारे फोरहेड पर अपीयर होने लगता है। वो एक बानसेंग था, जरूर ही वो अपने टाइम पर एक टॉप एक्सपर्ट हुआ करता होगा। जरूर ही वो तुम्हारे क्लैन मार्क को पहचानता होगा। शोयन एकदम शॉक्ड
होता है, कहता है क्या मेरे पास क्लैन टैटू है? मेरे पास किस क्लैन का क्लैन टैटू है? शेन को अभी तक पता ही नहीं था कि उसका क्लैन टैटू उसके फोरहेड पर कभी कभी अपीयर हो जाता है। क्विंग यान शेन की बात को सुनकर और ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है, शेन तुम्हें इस बारे में नहीं पता? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो तुम्हारा क्लैन टैटू है, लगता है वो टेम्पररी समय के लिए तुम्हारे फोरहेड पर अपीयर होता है, और हाँ, उतनी ही तेजी से वो डिसअपीयर भी हो जाता है। अगर लॉजिकली बात करें तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम अभी तक कोई भी क्लैन टैटू पोजेस नहीं करते हो। एक क्लैन टैटू ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है और ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ से ही ये एक्टिवेट होता है। क्योंकि तुम्हारे श्याओ क्लैन का ब्लड लाइन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है तो फिर रुक जाता है। शेन शॉक था, अपने मन में सोच रहा था कि हाँ, उसके फोरहेड पर एक फ्लेम इम्प्रिंट था, पर जब वो बोन चिलिंग फ्लेम को सबड्यू करा तब वो फ्लेम मार्क भी फिर उसके फोरहेड से हट गया, पर अब उसके फोरहेड पर कुछ अलग ही टैटू दिख रहा है। शेन इसे जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। शेन फिर तुरंत ही कहता है, जब मेरी एनर्जी खत्म हो रही थी तब मैं स्काई फायर 3 स्टेज चेंज को इस्तेमाल करा, जिससे मेरी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। क्या इस वजह से मैं अपने क्लैन टैटू को समन कर पा रहा हूँ? क्या मेरा श्याओ क्लैन का क्लैन टैटू इससे रिलेटेड हो सकता है? तभी फिर क्विंग यांग कहता है, सेंट शियोदाओ, मुझे नहीं लगता तुम्हारे श्याओ क्लैन के क्लैन टैटू से घबरा रहे थे। जितना कि मैंने देखा है, तुम्हारे क्लैन का क्लैन टैटू थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ होल्ड नहीं करता है, पर शियोदाओ फिर भी तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। इसका रीजन ये हो सकता है कि वो तुम्हारे क्लैन का क्लैन टैटू है और वो तुम्हारे क्लैन के किसी पर्सन से डरता है। सुनर तुरंत ही बोल पड़ती है, हाँ, वो जरूर श्याओ स्वान होंगे। शेयन ये सुनकर शॉक्ड था, लेकिन फिर गु चिंगयांग और ग्रुप जब ये नाम सुनते हैं, उनके अंदर एक चिल्ड ऑरा फील होता है। वो लोग इसीलिए भी घबरा रहे हैं क्योंकि श्याओ स्वान बहुत सालों पहले मर गए हैं, पर अभी भी ये सेंट शियोदाओ, उनकी वजह से अभी तक श्याओ क्लैन के मेंबर्स इतना ज्यादा घबराता है। सुनर फिर से कहती है, हेवनली टॉम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि सेंट शियोदाओ जैसे एक एलिट पांचसेंग इस जगह पर सरवाइव कर सकते हैं और वो पावर होल्ड कर सकते हैं जो पावर वो जिंदा में होल्ड करते थे। तो क्या एल्डर श्याओ स्वान ये करने की कैपेबल नहीं होंगे? एल्डर श्याओ स्वान तो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। मैंने सुना है कि वो शायद दाओ शेंग के पीक पर थे या तो शायद हाफ दाऊदी थे। जरूरी वो भी इस जगह पर सरवाइव कर गए होंगे। सुनर की बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो रहे थे, सभी लोग स्पीचलेस थे। लेकिन तभी शेन सॉफ्टली कहता है, ठीक है, हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। सारी मिस्ट्रीज जो भी हमारे सामने आ रही है, ये सब कुछ तभी सोल्व हो सकता है जब हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। जिसके बाद वो लोग और तेजी से डीपेस्ट रीजन की ओर एंटर करने लगते हैं। जितना ज्यादा वो लोग अंदर जा रहे हैं, एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसा सेंट शियोदाओ ने कहा था, ये लोग बिल्कुल वही पाथ फॉलो कर रहे हैं और इस पाथ की वजह से वो लोग काफी सारी मुसीबतों को अवॉइड कर पा रहे हैं। जैसा कि सेंट शियोदाओ ने कहा था कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे एक्सपर्ट दिखे जो कि इवन शियोदाओ से भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, और अगर वो लोग उनसे भिड़ जाते तो चाहे कुछ भी कर ले, शाओयान का ग्रुप उन लोगों से जिंदा बचकर नहीं भाग पाता। पर किसी तरह से वो लोग अपनी एनर्जी को सप्रेस कर वहाँ से बचकर निकल जा रहे थे। शेन कहता है, हम लोग जरूर ही हेवनली टॉम के डीपेस्ट रीजन पर एंटर कर गए होंगे। गुहुआ कहता है, हाँ, अब तो मानना पड़ेगा, ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस में से एक है। जो एनर्जी बॉडीज हमारे चारों ओर अपीयर हो रही थी, उनकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। यहाँ पर 9 स्टार की एनर्जी बॉडीज की तो कोई औकात ही नहीं थी। यहाँ पर ये लोग उन लोगों का एक गार्ड बनकर रह गए थे। यहाँ पर सभी लोग एक बिटर स्माइल हंस रहे हैं। सभी लोगों को अपनी औकात समझ में आ रही है। ये लोग ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर ये लोग एक चींटी के बराबर औकात रखते हैं, जबकि ये लोग अपने क्लैन पर वैसे लोग थे जो कि दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थे। वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सुनर शेयन को देखती है और फिर बताती है, जैसे हमारी स्पीड है, उस स्पीड से हम लोग शियोसवान के टॉम में शायद थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगे। शेयन हमें सिर हिलाता है, कहता है, हमारा रास्ता बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। लगता है सेंट शियोदाओ ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, वरना ये प्लेस हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही डेंजरस साबित हो जाता। सभी लोग एग्री कर हमें सिर हिलाते हैं। ये लोग खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों के सामने 2 फिगर्स अपीयर होते हैं। ये लोग वही सोल क्लैन के लोग थे, हुनया और हुनली। ये उन लोगों को चिढ़ाते हुए कहते हैं, शेयन, तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। जैसे ये उन लोगों को देखते हैं, देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शेयन कहता है, हुनया, हुनली। शेयन हंसने लगता है, कहता है, देखो ना, हमारे सामने कौन आ गया? 2 बेघर कुत्ते जो कि कब से मारे मारे फिर रहे हैं। तो तुम्हारे पास अब इतनी हिम्मत आ गई कि तुम हमारे सामने आ जाओ। शेयन की इतनी बेइज्जती भरी बात को सुनकर हुनया और हुनली का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वो शेयन को चिढ़ाते हुए कहते हैं, शेयन, चिंता मत करो, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि बेघर कुत्ते
यहाँ पर कौन है। ये लोग उन लोगों को देखकर एक डेविल स्माइल हंस रहे थे, पर तभी उस जगह पर तो और स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपीयर होती है। शेन का ग्रुप देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए कहता है ये तो दाऊ शेंग है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल मेरे दूसरे चैनल ओदाको सेनपाई 2 पर आएगी, तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उस पर भी सपोर्ट दिखाइए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। सीन्स मिसमैच हो रहेंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, काम चला लेना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।